इरियापथिक सूत्र काय उत्सर्ग प्रतिक्रिया हमारा हो गया है। आज हम करेंगे चतुर्विंशति स्तव। चतुर्विंशति स्तव जिसमें 24 भगवान की स्तुति, सिर्फ 24 भगवान की स्तुति ही नहीं की गई है, इसमें अनंत 24 को वंदना की गई है। और भी जितने भी 24 हुए हैं, जितने भी होंगे, उन सबको इसमें वंदना की गई है। तो चतुर्विंशति 4 और विंशति 20, तो 24 भगवान की स्तुति है ये। लोगस्य उज्जो यगरे, लोक में उद्योत करने वाले 24 तीर्थंकर क्या करते हैं? लोक में उद्योत करने वाले, प्रकाश करने वाले, आलोक को फैलाने वाले धम्म तीर्थयरे जीणे, जो क्या है तीर्थंकरों की इसमें 5 विशेषताएं बताई गई है। पहली विशेषता हुई लोक को उद्योत करने वाले, लोक के अंधकार को दूर करने वाले। दूसरी विशेषता धम्म तीर्थयरे, जो धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले हैं। जो अपन कहते हैं तीर्थंकर कब कहलाते हैं? जब 4 तीर्थ की स्थापना करते हैं, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। इन 4 तीर्थ की स्थापना करने के बाद वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तो वो जो हम 24 भगवान की बात कर रहे हैं, वो क्या है? धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले हैं। पहली विशेषता लोक के अंधकार को दूर करते हैं, प्रकाश फैलाते हैं। दूसरी विशेषता धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। तीसरी विशेषता जिणे, जो जिन है, वीतराग है, राग द्वेष विजेता है। चौथी विशेषता अरहंते, और अरिहंत है, 4 घाती कर्मों को जो नाश कर देता है उनको अरिहंत, अरहंते जो अपन कहते हैं, अरि का हनन करने वाला अरिहंत कहलाता है। तो जो अरिहंत है कित्त इसम, उनका मैं कीर्तन करूंगा। ऐसे अरहतों का मैं कीर्तन करूंगा। वो कितने हैं? 24 केवली। 24 तो है ही, अपी, अपी का मतलब हो जाता है और भी। और जो केवली है, केवली का मतलब जिनको केवल ज्ञान हो गया है। केवल ज्ञान, संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान, जहाँ ज्ञानावली पूरा समाप्त हो गया है और संपूर्ण लोक अलोक सारा कैसे दिखता है? जैसे हाथ में हाथ की रेखा अपन को दिखाई देती है, वैसे ही केवल ज्ञान में संपूर्ण लोक अलोक का ज्ञान हो जाता है। तो मैं अरिहंतों का कीर्तन करूंगा। वो अरिहंत क्या है? लोक को उद्योतित करने वाले हैं। दूसरी बात, धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। तीसरा जो वीतराग है। चौथा जो अरिहंत है। और पांचवा जो केवली है। उन 24 केवल ज्ञानियों का और भी मैं कीर्तन करूंगा। तो यहाँ एक प्रकार से कह सकते हैं भक्त यहाँ संकल्प कर रहा है। इससे हम यह भी जान सकते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले व्यक्ति को संकल्प करना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। तो संकल्प कर रहे हैं। जो 24 तीर्थंकरों की मैं स्तुति करने जा रहा हूँ, वो कैसे हैं और कौन कौन है वो? तो उसमें कहा गया ऊषभ, ऊषभ यानी ऋषभ, अजियम, ऊषभम अपन प्राकृत में म जैसे हुआ तो अजियम, मजियम जो है अजियम, ऊषभ ऋषभ भगवान, अजियम और अजितनाथ को वंदे, मैं वंदना कर रहा हूं। तीसरे कौन हुए? संभवम, संभवनाथ, अभिनंदनम, अभिनंदननाथ, सुमयी, सुमतिनाथ, संभव, अभिनंदन और सुमतिनाथ, पवमपहम, पद्म प्रभु छठी भगवान, सुपासम, सुपार्शनाथ जो 7वें भगवान है, जीणम च चंदपहम, सुपासम जीणम च चंदपहम वंदे। हर 7 तीर्थंकरों के बाद
जिन शब्द का प्रयोग आया है। तो 7-7 की कैटेगरी कर दी गई है 24 में। जैसे 4 कैटेगरी हो जाती है तो हर 7 के बाद जिणम का उपयोग किया है। जिणम सुपार्शनाद और जो जिन है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो जैसे जब श्लोक आदि बनाते हैं, पद्य आदि बनाते हैं, तो उसकी पूर्ति के लिए भी कहीं कहीं जो कवि होता है, लेखक होता है, वो किसी भी अक्षर का प्रयोग करता है। जिणम जो जिन है, चंदपहम वंदे, मैं चंद्र प्रभु 8वें भगवान चंद्र प्रभु को वंदना कर रहा हूँ। सुविहिम च पुफ्फदंतम, सुविहिम 9वें भगवान जो सुविधिनाथ है। ऐसे 24 तीर्थंकर हैं, लेकिन इसमें नाम 25 है। 25 नाम इसलिए है क्योंकि भगवान सुविधिनाथ के 2 नाम हैं, पुष्पदंत भी नाम है। ऐसे देखें वर्धमान के भी 2 नाम हैं, वर्धमान महावीर, लेकिन उनका एक ही उपयोग किया गया है। यहाँ सुविधिनाथ का 2 नाम प्रयोग किया गया है, सुविधिम च पुफ्फदंतम और पुष्पदंत। पुष्पदंत वही एक ही नाम है। शीतलनाथ 10वें भगवान, शीतलनाथ सिज्जंस श्रेयांसनाथ 11वें भगवान, वासुपूज्यम च और वासुपूज्य भगवान 12वें भगवान वासुपूज्यनाथ, विमल मणंतम च जिणम विमलनाथ 13वें भगवान, 14वें भगवान अनंतनाथ च जिणम। देखिए 14वां खत्म होते ही वापस जिणम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो विमल मणंतम च जिणम विमलनाथ, अनंत जो जिन है। धम्मम संतिम च वंदामि, धम्मम 15वें भगवान धर्मनाथ, 16वें भगवान शांतिनाथ, च वंदामि मैं इनको वंदना कर रहा हूँ। कुंथुमारम च मल्लिम 17वें भगवान कुंथुनाथ, 18वें भगवान अरनाथ। और च का मतलब हो जाता है और, कुंतुम अरम च मल्लिम और 19वें भगवान मल्लीनाथ। वंदे मुनि सुब्बयम, वंदे मुनि सुब्बयम मुनि सुब्रतनाथ को वंदे वंदना करता हूँ। जो मुनि सुब्रतनाथ 20वें तीर्थंकर है। नमि जिणम, नमि जिणम च वंदामिरिट्ठ नेमिम, नमि जिणम 21वें भगवान नमीनाथ, और जो जिन है नमी जिन को वंदामिरिट्ठ नेमिम, अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी को नेमिनाथ भी बोलते हैं, इसमें रिट्ठ नेमी, अरिष्ट नेमी को मैं वंदना कर रहा हूँ, जो 22वें भगवान है। पासम तह वर्धमानम च, पासम 23वें भगवान पार्श्वनाथ और वर्धमान भगवान को मैं वंदना करता हूँ। ठीक है, तो इन 2 श्लोकों में 24 भगवान का नाम आ गया। अब भक्त क्या कह रहा है, एवं मैं अभित हुआ। पहले श्लोक में संकल्प क्या था कि मैं कीर्तन करूंगा, स्तुति करूंगा, नाम ले लिया, वंदना कर रहा हूँ, वंदना कर रहा हूँ। अब क्या कह रहे हैं, एवं मैं अभित हुआ, एवं इस प्रकार मैं मेरे द्वारा अभित हुआ, मैंने स्तुति कर ली है, तो मेरे द्वारा स्तुति किए गए किनकी, अभी जो मैंने 24 भगवान की और अनंत 24 की वंदना की है, तो मेरे द्वारा स्तुति किए गए वो 24 तीर्थंकर कैसे हैं। विहूय रायमला, मैं क्यों कर रहा हूं उनको वंदना, विहूय रायमला जिन्होंने रज और मल को, रजमल जो भी मल है, जैसे शरीर का मैल होता है, कपड़े का मैल होता है, आत्मा का मैल होता है, तो रज और मल, पाप रूप रज और मल को जिन्होंने विहूय ढूंढ डाला है, और जो पाप रूपी रजमल से जो रहित हैं। पहीन जर मरणा, जरा जर, जरा जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, मरणा मृत्यु, पहीन जो रहित है, मुक्त है, तो जरा पाप रूपी रज को जिन्होंने ढूंढ डाला है, समाप्त कर दिया है, बुढ़ापा और मृत्यु से
जो मुक्त हो चुके हैं। 24 जनवरा, ऐसे जो 24 भगवान हैं। 24 सब जगह देखिए, सिर्फ 24 नहीं लिखा है, अपी शब्द का प्रयोग क्या है, यानी और भी। जिनवरा, जो जिनवर है, जिन का मतलब तो पता ही है, राग द्वेष विजेता को जिन कहते हैं। तो 24 और भी जो जिनवर हैं। तीर्थयरा, वो सारे तीर्थंकर, में पसीयंतु, मुझ पर प्रसन्न होवे। मेरे द्वारा जो स्तुति किए गए, जिनकी ये विशेषताएं हैं, जो 24 हैं, ऐसे तीर्थंकर में पसीयंतु, मुझ पर प्रसन्न होवे। देखिए, ये जो तीर्थयरा में पसीयंतु, ये बहुत पावरफुल मंत्र है। अंतराय कर्म को तोड़ने के लिए बहुत जबरदस्त मंत्र है। तो इसको 24 घंटा भी इसका तीर्थयरा में पसीयंतु एक माला फेरी जा सकती है। ऐसे भी इसको जप का विषय बनाया जा सकता है। कीर्ति वंदीय मय जे लोगसोत्तमा सिद्धा। कीर्ति, मैंने कीर्तन कर लिया है। वंदीय, वंदना कर ली है। मैं किसके द्वारा? मेरे द्वारा। मेरे द्वारा कीर्तित और वंदित, जे ए लोगस उत्तमा सिद्धा, जे ए, जो ये, लोगस, लोक के, उत्तमा सिद्धा, उत्तम सिद्ध है। सिर्फ सिद्ध का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि के सामान्य व्यक्ति भी जो केवल ज्ञान हो जाता है वो भी सिद्ध हो जाते हैं। उत्तम सिद्ध है वो। अब भक्त यहाँ प्रार्थना कर रहा है, क्या कर रहे हैं? वो मुझे, मेरे द्वारा कीर्तित वंदित लोक में जो उत्तम सिद्ध हैं, अब मुझे वो क्या दे? आरोग्य वो हिलाभम। व्यक्ति को क्या क्या चाहिए? सबसे पहले स्वास्थ्य चाहिए, आरोग्य दे। दूसरा, वो हिलाभम, बोधि लाभ, जिसको हम सम्यक तो बोल सकते हैं। एक तो होता है ज्ञान और एक होता है बोधि। तो क्षायिक सम्यक्त की प्राप्ति, क्षायिक सम्यक्त को हम बोधि की बात कर सकते हैं। तो वो ही लाभम, मुझे बोध ही लाभ दे। और क्या दे? समाहि वरम उत्तमम दिंतु, और समाधि का उत्तम वर दे। हर प्रकार की समाधि, जहाँ बिल्कुल मन चित्त सब चीज शांत हो जाता है, उसको कहेंगे हम, किसी प्रकार की कोई आकुलता नहीं, व्याकुलता नहीं, ऊहापोह नहीं, तो उसको हम कहेंगे समाधि। तो जो मेरे द्वारा कीर्तित वंदित जो ये लोक में उत्तम सिद्ध है, वो मुझे स्वास्थ्य प्रदान करें, वो मुझे बोधि लाभ दें, और समाधि का उत्तम वर, समाहि वरम उत्तमम दिंतु, उत्तम वर मुझे देवे। वो सिद्ध जिनकी मैं स्तुति कर रहा हूं, है कैसे? और मुझे क्या दे? चंदेशु निम्मलैरा, वो सिद्ध निर्मलता। व्यक्ति को 3 चीज चाहिए, तेजस्विता, निर्मलता और गंभीरता। और कहीं भी हम सफलता की दृष्टि से देखें, ये 3 चीज जहां है, व्यक्ति सफलता के शिखर पर चढ़ सकता है। तो चंदेशु निम्मलैरा, वो चंद्रमाओं से भी निर्मल है। दूसरा, आइचे स्वयं पयासरा, आइचेसु, सूर्य से भी अधिक, अहियम, अधिक, निम्मलैरा, निर्मलतर, और आइचेसु अहियम पयासैरा, आइचेसु, सूर्यों से भी अधिक जो प्रकाश करने वाले हैं। सागरवर गंभीरा, और समुद्र के समान गंभीर है। 3 विशेषता और कह दी। चंद्रमा से अधिक निर्मल, सूर्य से अधिक प्रकाशवान, और सागर से अधिक गंभीर। ऐसे जो सिद्धा सिद्धिम मम दिशंतु, ऐसे जो सिद्ध हैं, सिद्धिम मम दिशंतु, वे मुझे सिद्धि को देवे। एक बार पूरा पाठ कर लेते हैं। लोगस उज्जो अगरे, धम्म तित्थ यरे जिणे, अरिहंते कित्त इसम, 24 संपि केवली, उसभा मजियम च वंदे,
संभवमभिनन्दनं च सुमयीं च पौमप्पहं सुपासं जीर्णं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुप्फदन्तं सीयलसिज्जंस वासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजीर्णं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तः बद्धमानं च एवं मय अभिथुवा विहूय रयमला पहीन जरमरणा चौवीसंपि जिणवरा तिथयरा मे पसीयन्तु कित्य वन्द्य मये जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निम्मलयरा आयिचेषु अहियं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। इसमें एक दो बात कैसे आप उच्चारण शुद्ध कर सकते हैं। आप लोगों ने जब व्याकरण पढ़ा है तो ह्रस्व और दीर्घ इसको सबने पढ़ा है, तो ह्रस्व को थोड़ा धीरे छोटा बोलना है, दीर्घ को आ ऐसे ही, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। और जहां भी संयुक्त अक्षर है उसमें पहले के अक्षर में भी थोड़ा जोड़ देना है, संयुक्त अक्षर को भी जोड़ देना है, तो अपने आप उच्चारण शुद्ध हो जाता है। एक बार फिर से ध्यान देंगे। लोगस्य उज्जोयगरे धम्मतीर्थयरे जिणे अरिहन्ते कित्तैस्सं चौवीसंपि केवली कुसभमजियं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुमयीं च पौमप्पहं सुपासं जीर्णं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुप्फदन्तं सीयलसिज्जंस वासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजिणं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तः बद्धमानं च एवं मये अभिथुवा विहूय रयमलापहीन जरमरणा चौवीसंपि जलवरा तिथयरा मे पसीयन्तु कित्य वन्द्य मये जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्तेषु निम्मलयरा आयिचेषु अहियं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। तो इस प्रकार ये हमारा 24 चतुर्विंशति स्तव है। इसको लोगस्य पाठ भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे भक्तामर की शुरुआत भक्तामर शब्द से है, इसकी शुरुआत लोगस्य से है, इसलिए लोगस्य पाठ भी कर देते हैं। चतुर्विंशति स्तव भी है। और एक चीज है, गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा चतुर्विंशति स्तव इसकी स्तुति करने से लाभ क्या होता है। देखिए भगवान ने क्या कहा, सम्यक्त्व की विशुद्धि होती है, यानी व्यक्ति क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। हमारा यदि मूल लक्ष्य देखें, सम्यक दर्शन को कैसे हम और विशुद्ध करते जाए, नहीं है तो लाना है, और है तो क्षोभम सम्यक्त्व जो भी है उससे हमको क्षायिक सम्यक्त्व की ओर बढ़ना है। तो सम्यक्त्व की विशुद्धि सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति को पूरा प्रतिक्रमण तो आना ही चाहिए। जिनको लगता है हमको तो सीखना ही नहीं है, तो कम से कम लक्ष्य बना ले कि लोगस्य पाठ एक दिन में सोने से पहले लोगस्य से 70 करोड़ जो भी लोगस्य की साधना करते हैं, 70 करोड़ देवता उनकी सेवा करते हैं। तो लक्ष्य बन जाना चाहिए। पूरी माला जो फेर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम लोगस्य का वर्षी तप चल रहा है, वर्षी तप भी आप कर सकते हैं, और वर्षी तप का जो ग्रुप है उसमें आप जुड़ सकते हैं। नहीं तो कम से कम सोने से पहले 4 लोगस्य कर सकते हैं। जिनको ऐसा लगता है हमारे घर में वास्तु दोष है, देखिए वास्तु दोष के लिए बहुत बेस्ट है 5 लोगस्य का पाठ करना। कहीं भी बैठ जाओ, जरूरी नहीं है कि आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में घूमो। पूर्व से स्टार्ट करें, पूरब में एक लोगस्य बोला,
घूम जाइए, वहीं खड़े हैं तो खड़े खड़े, बैठे हैं तो बैठे बैठे। दक्षिण में एक लोगस बोला, पश्चिम में एक लोगस बोला, उत्तर में एक लोगस बोला, वापस पूरब में एक लोगस। 5 लोगस घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। तो लोगस आप लोग जरूर याद करें। और मैं सोचती हूँ आप लोग प्रयास करें कि साथ साथ चल सकें। तो आप मुझे अपडेट भी दे सकते हैं कि हाँ समझिए हम याद कर रहे हैं। ओम आ रहा हूँ, ओम आ रहा हूँ।